भगवत प्रेमियों, पद्म पुराण का प्रसंग है। ब्रह्मा जी की 3 मानस कन्या थी। ऐसा लेख है कि उन तीनों ने इस मृत्युलोक में जन्म लिया। एक लड़की ने सैंडल गोत्र के ब्राह्मण के घर में आकर के जन्म लिया और माता पिता ने उसका नाम रख दिया सैप्या। गोत्र सैंडल था, इसलिए उसका दूसरा नाम सैंडली भी था। बंधुओं, सैप्या माता पिता के आंगन में खेलती कूदती जवानी को प्राप्त हुई। इधर सैप्या के माता पिता शादी की चिंता करने लगे। अपनी बेटी के लिए वर तलाश किया जाने लगा। गांव गांव और शहर शहर में घूमे, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उस लड़की से शादी करने को तैयार नहीं हुआ। कारण क्या था? बेचारी सैप्या रंग से काली थी, बदसूरत। एकमात्र कारण यही था। बंधुओं, एक दिन शाम के वक्त सैप्या के माता पिता आपस में वार्तालाप कर रहे थे। कह रहे थे, हे भगवान, तूने हमें लड़की तो दे दी, और अगर ये कुंवारी रही तो निश्चित रूप से हमें पाप लगे। बंधुओं, इन बातों को सैप्या ने सुन लिया। मन में विचार करने लगी, अरे सैप्या, देख, तेरी वजह से तेरे माता पिता दुखी हैं, तेरे से जीवन को धिक्कार है। बंधुओं, इस प्रकार विचार करते करते रात्रि के समय में सैप्या ने अपने पिता के घर को छोड़ दिया और जंगल में निकल बियाबान जंगल में जाकर के जब तप करने लगी। घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हुए और कहने लगे, बेटी, अरे हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तू कोई वरदान मांग ले। सैप्या कहने लगी, महाराज, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं मांगती हूं, मुझे हर हाल में वैकुंठ मिलना चाहिए। सैप्या की बात को सुनते इंद्र मना कर देता है। कहने लगा, बेटी, ये वरदान तुझे नहीं मिल सकता। बोले, महाराज क्यों? कहने लगे, वो इसलिए कि तू जात से औरत है, और औरत जात का पहला धर्म बनता है कि वो अपनी शादी करे, ससुराल जाए, सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, अरे तब जाकर के स्त्री जात को वैकुंठ मिल सकता है। जय हो। सैप्या कहने लगी, महाराज, मेरा दोष बताओ, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूं। माता पिता भी काफी घूमे फिरे, लेकिन कोई ब्राह्मण शादी करने को तैयार नहीं हुआ। इंद्र कहने लगा, बेटी, मैं तुझे इस बात का वरदान देता हूं, तू तेरे वर की तलाश कर, कोई ब्राह्मण तुझसे अवश्य शादी करे। बंधुओं, इंद्र से वरदान लेकर के किस प्रकार से सैप्या अपने वर की तलाश में जाती है और आगे किस प्रकार से कथा बढ़ती है, कीर्तन के माध्यम से सुना भैया। आप ये सावधान। ओ बाबुल की अकेली बेटी को देखो ना, सुखी संसार मिले। ओ मैं जन
जन्मो कवारी डोली रही मुझे को न कोई भरदार मिले ओ बोले कि अकेली बेटी को देखो न सुखी संसार मिले मैं जन्म कवारी डोले रही मुझे को न कोई भरदार मिले ओ बोले कि अकेली बेटी को देखो न सुखी हेलो, संसार मिले मैं जन्म कवारी डोले रही मुझे को न कोई भरदार मिले बोले कि अकेली बेटी को देखो न सुखी संसार मिले मैं जन्म कवारी डोले रही मुझे को न कोई भरदार मिले ओ बोले कि अकेली बेटी हो देखो न सुखी संसार मिले मैं जन्म कवारी घूम रही मुझको न कोई भरदार मिले ओ मुझे को 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 न कोई भरदार मिले ओ बाबुल की अकेली बेटी को देखो न सुखी संसार मिले मैं जन्म कवारी डोल रही मुझको न कोई भरदार मिले बाबुल की अकेली मुझको देखो न सुखी संसार मिले मैं जन्म कवारी डोल रही मुझको न कोई भरदार मुझको न कोई भरदार मिले 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 ओ बाबुल की अकेली बेटी को देखो न सुखी संसार मिले मैं जन्म कवारी डोल रही मुझको न कोई भरदार मिले बाबुल की अकेली बेटी को देखो न सुखी संसार मिले मैं जन्म कवारी डोल रही मुझको न कोई भरदार मिले ओ बिना डोले के नहीं मिटे देख तकदीर ने कर गया फोटो अरे नहीं मिलो कोई भरदार देख मैंने देखो मुल्क सटेटो ओ बिना डोले के नहीं मिटे देख तकदीर ने कर गया फोटो अरे नहीं मिलो कोई भरदार देख मैंने देखो मुल्क सटेटो अरे बिना डोले के नहीं मिटे देख तकदीर ने कर गया फोटो अरे नहीं मिलो कोई भरदार देख मैंने देखो मुल्क सटेटो ओ बिना डोले के नहीं मिटे देख तकदीर ने कर गया फोटो अरे नहीं मिलो कोई भरदार देख मैंने देखो मुल्क सटेटो कले कल के बिना ने कभी में नहीं आवे जन्म कवारी रही पिता घर को न जावे रचावे जानी सुता पिता घर डोले तो लगे यदि भारी कर कर पे कर सो के गयो थोला मरु शर्म की मारी ए याद कहूँ वही नट जावे उम्र बीत गई आधी का मर्दन को टोटो पड़ गयो को करे ना साथी ए दादी हके जमानो दुनिया नाक चढ़ावे माँ पिता निर्दोष बेचारे उनको दोष लगा अरे भगवान दया कर दीजो दुखिया जान शरण में लीजो कैसे पतियों में ले गो गिरो इन बातन को हीरो सारे देशन में डोल आई कौन ले मेरी देख सगाई पोती एक गाँव में जाई अब लंबी निगाह घुमाई बाबू एक टेप मिल जावे बागे तन से कोट सुझावे कन्या न्यू बोली सुन छोड़ा तेरा मेरा ही मेरे गोया पे जोड़ा तेरे संग में ब्याह करूंगी आधी भक्ति को दे दूंगी तो कुछ भी उम्र सुख
जन सेवा में रहूंगी, अरे मैं तो रहूंगी तेरे संग सजना रहूंगी, अरे तो बुझाऊंगी आदन कर भोजन दूंगी, अरे तो तू सारी बात बताई वो कर ले अब ब्याह सगाई, अरे है जाए अब छोरा राजी तेरे काहे की नाराजी, अरे हाथ जोड़ियों कहे सुता ने सारी बात बताई, और जन्म तो रंडुआ बावन के घर बैठे लक्ष्मी आई, वो पंडित नो बोलो मैं तीन बचन भर लूंगो, अरे एक सादे सबई करूंगो सेवा खूब कराए लूंगो, ओ पंडित नो बोलो मैं तीन बचन भर लूंगो, अरे एक सादे सबई करूंगो सेवा खूब कराए लूंगो, अरे हाथ जोड़ियों कहे सुधा ने सारी बात बताई, और जन्म को रंडुआ बावन के घर बैठे लक्ष्मी आई, वो पंडित नो बोलो मैं तीन बचन भर लूंगो, अरे के शादी जबई करूंगो सेवा खूब कराए लूंगो, ओ पंडित नो बोलो मैं तीन बचन भर लूंगो, अरे के शादी जबई करूंगो सेवा खूब कराए लूंगो, के कौन करार सुनो समझाए वचन भर रही है, वचन भर रही है, वह पंडित जी ने देख रे सगाई रही है, वह पंडित जी ने देख रे सगाई कर रही है, वह पंडित जी ने देख रे सगाई कर रही है, ए है के कौन करार सुनो समझाए वचन भर रही है, वचन भर रही है, वह पंडित जी ने देख रे सगाई कर रही है, वह पंडित जी ने देख रे सगाई कर रही है, वह पंडित जी ने देख रे सगाई कर रही है, ए लगन मुहूर्त देख रे गाय बोले के बनाए दियो सायो, बनाए दियो सायो, कुंवारी कन्या ने देख रे ब्यावे रोपे वायो, ओ कुंवारी कन्या ने देख रे ब्यावे रोपे वायो, कुंवारी कन्या ने देख रे ब्यावे रोपे वायो, ए लगन मुहूर्त देख रे गाय बोले के बनाए दियो सायो, बनाए दियो सायो, कुंवारी कन्या ने देख रे ब्यावे रोपे वायो, कुंवारी कन्या ने देख रे ब्यावे रोपे वायो, कुंवारी कन्या ने देख रे ब्यावे रोपे वायो, ओ खुल गए अब बैग में तुर जी के दिन रहे ब्यावे के गिनती के, खुल गए अब बैग में तुर जी के दिन रहे ब्यावे के गिनती के, खुल गए अब बैग में तुर जी के दिन रहे ब्यावे के गिनती के, खुल गए अब बैग में तुर जी के दिन रहे ब्यावे के गिनती के, मांगड़ और तेल होयो मांडो अब एक दिन आई रे घर, तो सब सखिया मंगल गाय रही है, दूल्हे पे तेल चढ़ाई रही, मेरी नैये दिल्ली को तेल रे वरना तो पे तेल चढ़ाऊ रे, हाथन में मेहंदी रातड़ी रच रच के देख लगाऊ रे, यो बटन मल मल के अरे यो बटन मल मल के लगाऊ रे, बन जा तेरी बावरी, अरे देख सिंगार बना लियो न्यारो रे, नैनन में सुरमा कुण भाभी ने सर रे, निकला के रोड़ी को लगो गोली पे हो ऐसे बार बीत पे कब लोरे कराए दई, देखने का दी है संग में चले बराती है लगन को, दूली बतलाई जान जब थाई पे आई ने गो नी को करवायो के तोरण करवायो रे बेलैया मैया, होले होले नी जो तेरे दूल्हे आयो कमला को सोभू ला बेलैया मैया, होले होले ली जो रे तो तारी जय आयो कलश को पूजन करवायो, बगल में लाडी बैठाई कवचन नेगन को आए करा दियो, इनको गद जोड़ा बढ़ दिया, पंडित तेरा की पहली बावरिया रे, या बहुतो बेटी बाबा की रे, या की दूजी बावरिया रे, या बहुतो बेटी बाबा की रे, या
धीरे धीरे जाए रे ये सत्य अपना दिखाओ गोदी में बलम उठाए लियो रे कंधा पे बिठायो मालिक में धीरे धीरे जाए रे ये सत्य अपना दिखाओ गोदी में बलम उठाए लियो रे कंधा पे बिठाए मालिक में धीरे धीरे जाए रे ये सत्य अपना दिखाओ गोदी में बलम उठाए लियो रे कंधा पे बिठायो मालिक में धीरे धीरे जाए रे ये सत्य अपना दिखाए ओ ये भागीरथी कहते में जाई लक्ष्मण झूला दियो दिखाए मई मारे द्वार की बारी गई को पर मिलवाए दर्शन अमरनाथ के किए फिर केदारनाथ में आए बद्रीनाथ शरण में तेरी बाकुदी शीश झुकाए मथुरा वृंदावन और काशी पहुंची अवधपुरी में जाए सरयू जी की महिमा भारी पद को दियो नवाए फिर जगदीशपुरी में आई हर के दर्शन दिए कराए बीते घना दिन गेला में पहुंची कोई द्वार का जाए उसका सब तीरथ को राजा वामी डुबकी दैये लगाए वह खेत बंद रामेश्वर बाकी गई शरण में आए फिर उज्जैन नगर में आई घटना एक दिना घट जाए हर झुकी अंधेरी रात बिचारी कैला जलती आई और मांडा मिर्च को सूलियो लग रही वादे जा टकराए वो तो दियो सागर जी ने देख सकालो है जागो अरे तेरो पतियो देख दिन उगत मर जागो ओ दियो सागर जी ने देख सकालो है जागो अरे तेरो पतियो देख दिन उगत मर जागो अरे झुकी अंधेरी रात बिचारी कहला चलती आई और मांडा बिरज कुसूल वो लग रही वादे जा टकराए वो दे दियो साबिर जी ने देख सकालो है जाएगो अरे तेरो पति देख दिन उगत मर जाएगो ओ दे दियो साबिर जी ने देख सकालो है जाएगो अरे तेरो पति देख दिन उगत मर जाएगो इंद्र के वरदान लेकर के सैप्य वर की तलाश में निकल जाती है और घूमते घूमते प्रतिष्ठानपुर नाम के नगर में पहुंची। उस नगर में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण जो कोढ़ के रोग से पीड़ित था, सैप्य वहां पहुंची, रामा कृष्णा हुए। सैप्य ने अपनी बात कही कि ब्राह्मण देवता मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूं। कौशिक ब्राह्मण बहुत बार समझाता है लेकिन नहीं मानी। बंधु दोनों की सगाई हुई, शादी हुई, सैप्य दुल्हन बनकर के ससुराल में आ जाती। समय गुजरता गया। एक दिन कौशिक ब्राह्मण ने सैप्य को अपने पास में बुलाया और कहने लगे प्रिय मेरे दिल में एक तमन्ना है। बंधु पतिव्रता स्त्री कहने लगी प्राणनाथ आपके दिल में क्या तमन्ना है, आदेश करिए। कौशिक ब्राह्मण कहने लगा कि आप मुझे तीर्थ यात्रा पर ले चले जिससे मेरा कुछ पाप कर्म तो कम होए। बंधु पति की आज्ञा सुनते ही सैप्य ने कमर कस ली, पति को कंधे पर बिठा लिया। एक माता पिता का भक्त था श्रवण कुमार, जिसने लकड़ी की कावड़ बना करके अपने माता पिता को तीर्थ कराए, और इधर एक पतिव्रता स्त्री जिसने अपने पति को कंधे पर बिठाया और तीर्थों के लिए निकल जाती है। जय हो। सारे तीर्थों को कराया। अंत समय में उज्जैन नगर की तरफ बढ़ी। घोर अंधेरा था। जिस रास्ते में सैप्य जा रही थी उसी रास्ते में मांडव ऋषि को सूली लगी। बंधुओं या जो श्रोता विद्वानगण बैठे हुए हैं सब जानते हैं कि मांडव ऋषि को सूली क्यों लगी। बंधुओं अंधेरे के वक्त था, रास्ता दिखाई नहीं दिया, मांडव ऋषि की सूली दिखाई नहीं दी। उसके पति के पैर से मांडव ऋषि की सूली हिल जाती है और
मांडव ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ तो क्रोध में भर कर कहने लगा, हे दुष्ट, तू कौन है जिसने मेरी सूली को हिलाया? ऐसी आवाज जब सैप्या के कानों में आई तो हृदय कांप गया। कहने लगी, भगवान मुझसे क्या बुरा काम हो गया? हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे नरश्रेष्ठ, अरे मैं सैप्या हूं, पति को तीर्थों पर ले जा रही हूं। अज्ञानवश मेरे पति के पैर से आपकी सूली हिली, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बंधु, मांडव ऋषि पर उसकी क्षमा प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं हुआ और क्रोध में भर करके सैप्या को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट नारी, ये कल का सूर्य जैसे ही उगेगा ऐसे ही तेरे पति के प्राण पखेरु निकल जाएंगे। राधे राधे। श्राप को सुनते ही बेचारी नाना प्रकार से विलाप करने लगी और भाग्य को कोसने लगी, हे विधाता, बड़ी मुश्किल से शादी हुई और अब भरी जवानी में विधवा होने का श्राप मिल गया। बंधुओं, थी तो पतिव्रता स्त्री, अपने हृदय को कठोर किया और कहने लगी, हे मुनिवर, तेने में कैसी नारी जानी? ऐरी गैरी, ऐरी गैरी नहीं, अरे मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। अगर मैंने सच्चे तन मन से मेरे पति की सेवा की है तो मैं कल का सूर्य नहीं उगने दूं। बंधु, पतिव्रता की प्रतिज्ञा से सूर्य देव का रथ रुक गया, सारे शुभ कार्य बंद हो गए। देखिए, सारे देवगण इकट्ठे होकर के किस प्रकार से सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं और सूर्य देव क्या समाधान बताते हैं, आगे कीर्तन के माध्यम से बताओ भैया। अरे मेरे सियाने शाबाश, पतिव्रता के तुमने काम हो गया। हाँ, क्यों है? रतुएंगा मच की दे बोलो, पैर कितना मच की दे बोलो। हे दे करी ध्यान, सुनो सब ज्ञानी, पतिव्रता की अजब कहानी, बोली बानी रे ओ मेरे दिया पति कुत्राप मुनि भर ज्ञानी, होते ने काई जाड़ी रे ओ नहीं उगे सूरज ना दे के हटे डाली, कर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, पतिव्रता की अजब कहानी, बोली बानी रे ओ मेरे दिया पति को श्राप मुनि वर ज्ञानी, होते ने काई जानी रे ओ नहीं उगे सूरज बहाने देखे हट ठारी, देकर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, पतिव्रता की अजब कहानी, बोली बानी रे ओ मेरे दिया पति को श्राप मुनि वर ज्ञानी, होते ने काई जानी रे ओ नहीं उगे सूरज बान दे के हट ठानी, देकर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, पतिव्रता की अजब बोली बानी रे ओ मेरे दिया पति को श्राप मुनि वर ज्ञानी, होते ने काई जानी रे ओ नहीं उगे सूरज बान दे के हट ठानी, देकर ध्यान सुनो
अरे कर विचार मन में अपार पतिव्रताओं के नहीं अरे या मैं नहीं मेरो दोस्त मुनि ने देख जलम कर दइए कर विचार मन में अपार पतिव्रताओं के नहीं अरे या मैं नहीं मेरो दोस्त मुनि ने देख जलम कर दइए अरे कर विचार मन में अपार पतिव्रताओं के नहीं अरे या मैं नहीं मेरो दोस्त मुनि ने देख जलम कर दइए कर विचार मन में अपार पतिव्रताओं के नहीं अरे या मैं नहीं मेरो दोस्त मुनि ने देख जलम कर दइए अरे मेरो पूया का बिको ऐसे वचन सुनायो तेने हो गया पे देख मेरे पति को मरण बतायो मेरो पूया का बिको ऐसे वचन सुनायो तेने हो गया पे देख मेरे पति को मरण बतायो अरे मेरो पूया का बिको ऐसे वचन सुनायो तेने हो गया पे देख मेरे पति को मरण बतायो मेरो पूया का बिको ऐसे वचन सुनायो तेने हो गया पे देख मेरे पति को मरण बतायो ओ नहीं होगे सूरज भान देख सारी दुनिया घबराए ये सारी दुनिया घबराई गई है सूरज भान देख सारी दुनिया घबरा गई सारी दुनिया घबरा गई अरे घबराई गई सारी दुनिया न्याय आपस में बतरा रही वो कैसे बंद कटे आते कब देख मुसीबत आ गई सो बड़ी दुनिया युग जाएगी बरसन की रात बड़ी है वो पूजा पाठ करेंगे सब दुनिया देख सजी रहेगी नायक हो ये नादान हो सुबह कर्म सटाटे बंद पड़े वो का कारण थे देव सूर्य एक जगाड़ी वो जीवन में हल्ला मच गोरे का बल होती आए जीवन में हल्ला मच गोरे का बल होती आए वो नहीं हो सकालो जग मेरे अब रात अंधेरी जाए वो नहीं हो सकालो जग मेरे अब रात अंधेरी जाए अरे जाए गई रात अंधेरी जग में सब देवन ने जो कही है वो जुड़ मिल चला करो भाई सूरज के ढंग चलनो से तेरे हल्ला सब देवन में मच गोरे चलतो चलतो रच तो मारिक में डट गोरे हल्ला सब देवन में मच गोरे चलतो चलतो रच रवि को मारिक में डट गोरे हल्ला सब देवन में मच गोरे चलतो चलतो रच रवि को मारिक में डट गोरे हल्ला सब देवन में मच गोरे चलतो चलतो रच रवि को मारिक में डट गोरे ओ विनती कर रहे देव सटाटे अर्जी सुन ले हे भगवान कैसे रत रो क्यों मार्ग में क्यों नहीं होगे सूरज भान सूरज नो बोलो देवन से भैया सुनो लगा के ध्यान दुखिया है मत मेरता नारी बाकी लगी देख ले यार बागे डरते थर थर कापू मैंने रखो युति को मान जब तक हुक्म मिले नहीं वहाँ को मैंने छोड़ूंगा स्थान पहले वहाँ गुजार मनियो मेरी है बंदा में जान हर पतिव्रता से जाए ही देवन में गिरायो चारे और का कारण रथ रोक दियो दुनिया घबराए गई साथ हटकू छोड़े भवानी रथ सूरज को चलवा दे अरे के झुक रही रात अंधेरी देख सका वो वादे ओ हटकू छोड़े भवानी रथ सूरज को चलवा दे अरे के झुक रही रात अंधेरी देख जाए कहीं देवन ने गिरायो तारी और का कारण रथ रोक दियो दुनिया घबराए गई सा हटकू छोड़े भवानी रथ सूरज को अरे के झुक रही रात अंधेरी देख तकाड़ो हो बाते ओ हटकू छोड़े भवानी रथ सूरज को चलवा दे अरे के झुक रही रात अंधेरी देख तकाड़ो हो बात अरे नाटी पाटी कार्य ने किया है विचार सुन लीजो तमें तार लीला राम ने रथ ये किस मानु बात मोती कियो है बेघात मोने बाबा को से राम जाने घूमत घूम ये जिया बिन दे जैसे ना दे बिन बारी घर पति बिन नारी बिन काम के बताई मेरे मेरो के ठीक है जमारो
मेरो कैसे कटे जमारो खटकाई आयो बात को दारो मेरो कैसे कटे जमारो खटकाई आयो बात को नारो रे हाथ जोड़ बोली पतिव्रता सब दे बन के कह रही है ए मैंने तो मेरो धर्म निभायो या में दोष कतई नहीं है फिर या में मेरो दोष कतई नहीं है फिर चोरा हर दियो पति को श्राप मुनि ने वाइन भर ले कर रही है बिकट पनी के बीच देख धन रोए रोए रोने जा रही है फिर मौत भारी है रही है धीर जोरा हर कह रहे देव सुनो सतवंती इतनो परण भाज जो तीन लोक में होयो अंधे लाखों देख जो हुक्म सु रजपूत दी जो सगाड़ो देखो गाजी जो पति तेरो जिंदो कर देंगे गलामी उम्र दे देंगे तेरी काया बदली कर दे उम्र 16 सा चढ़े आवेगी जवान मैं दे दूंगे तो हाल तेरी काया बदले कर दे उम्र 16 साल चढ़े आवेगी जवानी मैं ते पूछे को हाल तेरी काया बदली कर दे उम्र 16 सा चढ़े आवेगी जवानी मैं ते पूछे को हाल तेरी काया बदली कर दे उम्र 16 साल चढ़े आवेगी जवानी मैं ते पूछे को ए युग सूरज भान निकल गए बाण पे पड़ गए भाई पे पड़ गए भाई हर बड़ी गिरदारों में नार रे बनी में बेला खाई बदवेदारो वे नारे बनी में बेले खाए बदवेदारो वे नारे बनी में बेले खाए ए युग सूरज भान निकल गए प्राण पे पड़ गए भाई पे पड़ गए भाई हर बड़ी गिरदारों में नार रे बनी में बेला खाई बदवेदारो वे नारे बनी में बेले खाए बदवेदारो वे नारे बनी में बेले खाए हाँ धन ध्यान ज्ञान कर प्यारी सब देवन ने कहिए सुनाए तो कर दियो तेरे पति को लंबी उम्र दैये बनाए काया बदली करिए आपकी वापे दो बन दियो छुड़ाए सच बदन तेरो करवा दियो बाबा सुन ले ध्यान लगाए धन धन्य पतिव्रता नारी उनकी महिमा कहीं न जाए अनसुईया ने तीन देवता वे पन्ना में लिए धुनाए सावित्री ने यमराजा थे अपने पति को लियो धुनाए जो कुछ सेवा करे पति की वाकु स्वर्ग लोक मिल जाए तक वर्णन करो कथा को मेरी कलम रही रुक जाए कविता कर दई बिशन सिंह ने बड़ी सभा में दैय सुनाए गलती हो गए तो अरे गलती हो गए तो श्रोतागण करियो माँ पे कथा तो पूरी है गलती हो गए तो गलती हो गए तो जो सागर करियो मैं कथा तो पूरी आई अरे बड़े भाग नर्तने मिलोर सुन जो ध्यान लगाए हरि हर सुन जो ध्यान लगा और हर के भजन करे से नहीं सहज पार लग जाए गलती हो गए तो अरे गलती हो गए तो तागत करियो माँ बेकथा तो पूरी है हीरे गलती हो गए तो गलती हो गए तो जो सागर करियो मैं कथा तो पूरी है पूरी राधा कृष्ण की जय कुल महाकाल भगवान भगवान की जय।